जब से ही सरकार आई है योगी मोदी की, तब से आज़ादी है। कोई गरीब आदमी को प्रताड़ित नहीं कर सकता है। कोई बदमाश ऐसे दुकान पे आके किसी को पिस्टल लगा के दाग नहीं सकता है। हमें कहने सुनने की जरूरत नहीं है, हम किसके खिलाफ वोट देते हैं, किसके खिलाफ जानते हैं। कि आदरणीय धर्मराज निषाद जी एक गरीब व्यक्ति हैं, उनको सबसे बड़ी प्रदेश की पंचायत में भेजिए, अपना मान सम्मान बढ़ाइए, कटहरी का मान सम्मान बढ़ाइए और इस परिवारवाद को खत्म करने का काम करिए। निश्चित रूप से जब धर्मराज निषाद जी तो भैया अंबेडकर नगर में भाजपा से अगर युवा क्यों नेता बा तो एक आदमी नेता है, रितेश पांडे। एक पढ़ा लिखा अच्छा आदमी, काफ़ी अच्छा भाषण बा, काफ़ी अच्छा जो है हर एक चीज़ बा और 2019 के लोकसभा सांसद रहे हैं यहाँ से अंबेडकर नगर से। तो आज हम सबसे पहले एक वीडियो देख रहे थे, एक बाद बात हुई जाती। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा जो कि भाजपा के सक्रिय नेता हैं, ऐसे में रितेश पांडे के इस बयान के बाद साधु वर्मा के मन में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा होगा। आगे वीडियो में आप खुद ही सुन सकते हैं। साथियों, हमारे क्षेत्र के अंदर आज अगर आप देखेंगे एक ही समाज के लोग, 2 विधायक, 1 सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, 8 जिला पंचायत सदस्य, 80 से ज्यादा आपके यहाँ इसी कटहरी में प्रधानी की सीटों पे बैठे हुए हैं और उसी के साथ साथ 3 प्रमुख एक ही वर्ग के लोग। क्या एक निषाद समाज का व्यक्ति नहीं पहुंच सकता? क्या सब पे एक ही समाज का वर्चस्व रहेगा? यह हम लोगों को सोचने की जरूरत और निश्चित रूप से इस पे आप लोगों को चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप इस पे चर्चा करेंगे, जब दूसरा इससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें कहा गया कि अगड़ा वर्सेस पिछड़े की लड़ाई और पीडीए के नाम पे, फर्जी पीडीए के नाम पे लोगों को बटोरा गया। इस समय पीडीए का तो मैटर नहीं है। आदरणीय धर्मराज निषाद जी एक अति पिछड़े वर्ग से आने का काम करते हैं और हम लोग एकजुट होकर के उनको जिताने का कार्य करेंगे। निश्चित रूप से अजीत जी के हाथ मजबूत होंगे और जब अजीत भैया के हाथ मजबूत होंगे तो आपके गांव जवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र का सम्मान बढ़ेगा और निश्चित रूप से जितना ये काम पहले से ही करवाते चले आ रहे हैं उसमें और भी मजबूती मिलने को और भी मजबूती मिलेगी और निश्चित रूप से इनका भी कद और ऊपर बढ़ने का कार्य होगा और पार्टी में इनका सम्मान, ये सारी चीजें बढ़ने का जरूर कार्य होगा और आपका भी सम्मान बढ़ने का कार्य होगा। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, 15 दिन बाकी, इन 10-15 दिनों के अंदर आप लोग एकजुट होकर के एक ही आपको चर्चा करनी है कि ये चुनाव एक गरीब बनाम एक अमीर है, ये चुनाव परिवारवाद बनाम एक अधने से, एक साधारण से मछुआ समाज के व्यक्ति का है। जब आप इन मुद्दों के ऊपर चट्टी चौराहों पे चर्चा करेंगे, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो कमजोर और गरीब के साथ नहीं खड़ा होना चाहता। आपके घर में भी यदि कोई दुखिया आता है, आप भले ही आपके पास धन दौलत ना हो मदद करने के लिए, लेकिन आप उसकी मदद करने के लिए चाहे अजीत भैया के पास चले जाते हैं, चाहे मेरे पास चले आते हैं, चाहे आप एसपी डीएम के पास जाने तक का साहस रखते हैं, क्योंकि आपके अंदर इंसानियत है। उस इंसानियत को जगाइए। आज उस इंसानियत के तगाजे पर मैं आपको बोल रहा हूं कि आदरणीय धर्मराज निषाद जी एक गरीब व्यक्ति हैं, उनको सबसे बड़ी प्रदेश की पंचायत में भेजिए, अपना मान सम्मान बढ़ाइए, कटहरी का मान सम्मान बढ़ाइए और इस परिवारवाद को खत्म करने का काम करिए। निश्चित रूप से जब धर्मराज निषाद जी देखा, यहाँ परिवारवाद है और यहाँ अगड़ा है, पिछड़ा है। सबसे बड़ा मुद्दा परिवारवाद है, सबसे बड़ा मुद्दा परिवारवाद तो है। हमने सोचा कि भैया जब परिवारवाद की बात हो रही तो हम थोड़ा सा सर्च करते हैं गूगल पे रितेश पांडे। तो हमने गूगल पे रितेश पांडे सर्च किया तो हमें पता चला कि रितेश पांडे सुपुत्र राकेश पांडे। हमने कहा भैया ये नया फैक्टर बीच में क्या, ये राकेश पांडे। तो फिर सुपुत्र जब हमने जोड़ा तो पता चला हाँ सॉरी मतलब इनके पिताजी हैं राकेश पांडे, पिता राकेश पांडे। हमने सोचा फिर और आगे चलते हैं, तो फिर और आगे जब हम चले तो हमें कुछ ऐसा मिलता है। तो हमने जैसे दैनिक भास्कर पर देखा तो हमें एक बड़ी सी हेडलाइन दिखती है, अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से बीजेपी ने रितेश पांडे जी को उम्मीदवार बनाया। बसपा छोड़कर बीजेपी में आए थे रितेश पांडे और इनको मिला भाजपा से लोकसभा वाली सांसद की
मतलब टिकट मिला इनको। तो लोकसभा सीट से रितेश पांडे को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। रितेश पांडे पिछले महीने बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। 2019 के चुनाव में बसपा से लड़ा और इन्होंने जीत दर्ज हासिल की। बसपा से विधायक फिर सांसद बने रितेश इस बार भाजपा से लड़ेंगे चुनाव। रितेश पांडे ने अपनी राजनीति बसपा से शुरू की। रितेश पांडे 2012 में पहली बार बसपा के टिकट से जलालपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बसपा ने उन्हें 2017 में फिर जलालपुर से टिकट दिया और वह अब की बार जीत लेकर आ गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो अंबेडकर नगर सीट बसपा के खाते में गया। बसपा ने रितेश पांडे को लोकसभा का चुनाव लड़वाया, वह जीतकर सांसद बन गए। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे बसपा छोड़ सपा में शामिल हो गए, जिसके बाद रितेश पांडे का बसपा से मोह भंग हो जाता है और वह धीरे धीरे बसपा से किनारा करने लगते हैं और वह सपा और भाजपा में अपनी जमीन तलाश करने लगते हैं। लेकिन सपा ने जब अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा को उम्मीदवार बना दिया तो रितेश भाजपा के नजदीक आने लगे और पिछले महीने वह भाजपा में शामिल हो गए। रितेश के पिता राकेश पांडे हैं सपा विधायक। रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे सपा से जलालपुर के विधायक हैं। पिछले माह हुए राज्यसभा चुनाव में वह भाजपा के उम्मीदवार को वोट किए थे। चर्चा है कि पुत्र को सांसद बनाने के लिए राकेश पांडे भाजपा में जाएंगे। क्या बात है यार, पूरी हिस्ट्री। और मुझे लगता है कि हमने हिंदी सही से पढ़ा ना, ऐसा लगता है हमें। कहने का मतलब जब उनको वहाँ से मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, नाखुश हुए तो थोड़ा सा इधर उधर ज़मीन तलाशने लगे। खैर ये तो देखिए, अब यहाँ बड़ी बात है ये कि मैंने ये नहीं लिखा, आप देखिए इसमें दिखा है ना, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है शायद, हाँ शायद ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बता रही है। चलिए अब हमने सोचा कि जब रितेश पांडे का हो गया तो हम थोड़ा राकेश पांडे जी के बारे में देख लेते हैं। भैया हम मतलब उस टाइम पे देखो हमारी राजनीति नहीं थी, मतलब हम वोट नहीं दे पाए, मतलब छोटे थे यार, सीधी सी बात है। तो हमने जब देखा राकेश पांडे जी को तो यहाँ पर लिखा है दल बदल की राह पर सपा विधायक राकेश पांडे। दल बदल की राह पर सपा विधायक राकेश पांडे, सॉरी बेटे के भाजपा में जाने से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद बनी संभावना। बेटे के भाजपा में जाने से राज्यसभा चुनाव क्रॉस खातिर ना, थोड़ा बाइक क्रॉस करके लेके जाओ तो क्रॉस वोटिंग के बाद बनी संभावना, यानी कि दल बदल सकते हैं सीधे। इसके कहने का मतलब यही है। अंबेडकर नगर के जलालपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश पांडे एक बार फिर पार्टी बदल सकते हैं, इसको लेकर चर्चा में आ गए हैं। इनके बेटे रितेश पांडे कुछ दिनों पहले बसपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। अब राकेश पांडे राज्यसभा के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को वोट किया। ऐसे में अब चर्चा है कि बेटे को लोकसभा जिताने के लिए राकेश पांडे भाजपा में जा सकते हैं। हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब राकेश पांडे दल बदलेंगे, इससे पहले भी वह जरूरत के हिसाब से दल बदल लिया करते थे। मतलब क्या सब कुछ साफ तो है, दल बदल सकते हैं। बसपा से थे, फिर इसके बाद 2022 में सपा आए, फिर इन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, फिर ऐसा लगता कि दल बदल सकते हैं। इस रिपोर्ट की दैनिक भास्कर की ये भी रिपोर्ट है। 2009 में बसपा से सांसद थे राकेश पांडे। 2002 में जलालपुर विधानसभा चुनाव सपा के टिकट पर लड़ा, इसमें उन्हें जीत हुई। 5 साल बाद फिर वो 2007 के चुनाव में हार गए। फिर जब चुनाव हुआ विधानसभा का 2007 में, तब वो चुनाव हार गए, जिसके बाद उनका सपा से मोह भंग हो गया, वह बसपा में शामिल हो गए। 2009 में परमिशन के बाद सामान्य सीट लोकसभा सीट पर वे बसपा के टिकट पर मैदान में उतरे और सांसद पहुंच गए। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश पांडे जी, रितेश पांडे जी, दोनों आदमी अगर सांसद बनते तो बसपा के सीट से,
और दोनों आदमी हार गए हैं एक बार, यानी कि लगभग मैं कहूँ, ऐसा कहूँ कि राकेश पांडे या रितेश पांडे दोनों जी हार चुके, एक बार हारे, एक बार जीते, एक बार सांसद बने और एक बार सांसद बने बसपा से, सीधी बात ये है। तो अब मैं परिवारवाद ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब राकेश पांडे जी सांसद बने, इसके बाद 2012 का जो चुनाव हुआ उसमें अपने रितेश पांडे जी को टिकट दिलवाई, तो ये भी परिवारवाद हुआ। मेरे कहने का मतलब ये भी तो एक परिवारवाद है। चलिए, लेकिन परिवारवाद तो लालजी वर्मा जी का भी है, तो हमने सोचा दोनों लोगों के, अभी ये भी देखो दैनिक भास्कर पर लिखा, देखो यहाँ वहाँ, ये खैर इसको डाल दूंगा मैं, दैनिक भास्कर पर लिखा है। फिर हमने सोचा कि थोड़ा और चलते हैं, तो हमने सोचा भैया लालजी वर्मा के बारे में जान लेते हैं। सपा ने अंबेडकर नगर लोकसभा चुनाव से लालजी वर्मा जी को उम्मीदवार बनाया। कुर्मी जात में अच्छी पकड़ रखने वाले लालजी वर्मा 6वीं बार विधायक बने। अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी कटेहरी के विधायक पूर्व लालजी वर्मा जी को अंबेडकर नगर का लोकसभा चुनाव पर टिकट लड़वाया सपा ने और यहाँ से सांसद बन गए। अब इनकी सीट यहाँ पर खाली छेली, उसी की बात चल रही है। 6 बार के ये विधायक रह चुके हैं। अब इनकी और थोड़ी बात करेंगे। लोक दल से राजनीति की शुरुआत करने वाले लालजी वर्मा की गिनती प्रदेश के कद्दावर नेताओं में होती है। वह पहली बार 1986 में विधानसभा परिषद के सदस्य बने। 1992 में बसपा के टिकट पर टांडा से चुनाव लड़े और जीतकर विधायक बने। वह लगातार टांडा से 4 बार के विधायक रहे, जबकि 2 बार के कटेहरी के विधायक रहे। जब भी मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, वह उनके सरकार में मंत्री बनी। यानी कि टांडा से लगातार उन्होंने 4 बार जीत की, और जब भी मायावती जी की सरकार बनी, यानी कि बसपा की सरकार बनी, तब वो मंत्री बनाए गए। इनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2007 में मायावती जब 4थी बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो लालजी वर्मा को संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया। 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती जी ने लालजी वर्मा को बसपा से निष्कासित कर दिया। मतलब मायावती जी ने इनको निकाल दिया बसपा से, साफ बात। मायावती जी ने इनको बसपा से निकाल दिया और वह सपा में शामिल हो गए। सपा ने उन्हें कटेहरी से टिकट दिया और वह 6वीं बार जीतकर विधायक बने। यार, बसपा ने निकाल दिया, फिर भी इनका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनका देखा जाए तो नुकसान हो गया था। खैर, कुर्मी समेत अन्य जातियों में मजबूत पकड़ है। लालजी वर्मा जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। वह कुर्मी बिरादरी के बड़े नेता माने जाते हैं। उनकी पकड़ दलित अन्य जातियों में अच्छी है। अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र में कुर्मी मतदाताओं की संख्या है। इसको देखकर सपा ने उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था। सपा ने भी मतलब कुछ देख के बनाया था। अच्छा, इनके परिवारवाद के ऊपर मतलब इनकी पत्नी को जो टिकट मिल रहा, हमने कहा शोभावती वर्मा जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हमने जब सब दैनिक भास्कर पे है, जब शोभावती वर्मा जी के बारे में हमने जाना, तो इनके बारे में क्या है। कटेहरी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शोभावती वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया। शोभावती वर्मा जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। भैया, अध्यक्ष रह चुकी हैं, पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं जिला से। शोभावती वर्मा पूर्व मंत्री अंबेडकर नगर के मौजूदा सांसद जी की वाइफ हैं, सब जानते हैं, अच्छी बात है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद शोभावती वर्मा ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को धन्यवाद देते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर जो भरोसा किया है उस पर वह खरा उतरेंगी। उन्होंने कहा कि कटेहरी की जनता उन पर विश्वास करती है। देखिए, दोनों परिवारवाद की बात मैंने कंप्लीट कर दी। मेरा मतलब सिर्फ यही था, हर एक नेता के बारे में बोलता है और हम जनता है उसको कैसे समझते हैं। तो मैंने जो समझा, मैंने सर्च किया, मुझे सब कुछ इस पे दैनिक भास्कर पर मिल गया। अब आप सोचकर बताइएगा कि परिवारवाद किसके साथ है, किसके साथ नहीं है।
वैसे लालजी वर्मा हारे, हाँ सब अभी तक लालजी वर्मा जीत रहे थे, लेकिन हम बता दें कि लालजी वर्मा 2012 में शंखलाल माझी से हार गए, वो भी सपा, यानी कि ये बसपा में थे लालजी वर्मा जी और सपा से शंखलाल माझी उम्मीदवार थे और वो 48% वोटों से जीतते हैं और ये 37-38 इनकी रहती है संख्या, यानी कि ये शंखलाल माझी जी से हार गए। अगर हम थोड़ी सी बात करें कटहरी में समाजवादी पार्टी में और बड़े लीडर तो भैया शंखलाल माझी कई बार से जीते हैं, यहाँ सपा कई बार यहाँ पर चुनाव लड़े हैं और शायद जीते भी, टांडा से शायद जीते हैं और कटहरी से जितवे किए हैं। तो धन्यवाद। परिवारवाद किसमें है और कितना परिवारवाद है, हमारे इस वीडियो का सिर्फ इतना सा मतलब था। धन्यवाद, नमस्कार।